हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सहायक ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, देखो अगर आप लोगों को बराबर वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियोज में हम लोगों ने एक एक करके आहार नाल के हर एक पार्ट को पढ़ा है ना, जिसमें छोटी आंत बड़ी आंत जो भी थे सब पढ़ लिए। अब आज से इस वीडियो में उसी के आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि पहले हम आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज से ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग एक एक करके सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अब मतलब सहायक ग्रंथियां समझ में आ रहा है ना, मतलब ऐसी ग्रंथियां जो पाचन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं ना, या फिर भोजन को पचाने में सहायता करती हैं, उन्हीं को या फिर उन्हीं ग्रंथियों को ही सहायक ग्रंथि बोलते हैं। तो कई सारी होती हैं, जैसे लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, उसके बाद आपका यात्रा कहा जाता है लीवर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और उसके बाद आपका है अग्नाशय। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका आता है अंतरीय ग्रंथियां या फिर आंत की ग्रंथियां, मतलब ऐसी ग्रंथियां ना जो आंत में पाई जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया ना कि सहायक ग्रंथियां किसे कहते हैं, कौन कौन से सहायक ग्रंथियां होती हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेष करके इस वीडियो में लार ग्रंथियों के बारे में पूरा बढ़िया डिटेल से कि लार क्या होता है, कितने प्रकार की लार ग्रंथियां होती है, कहाँ कहाँ पर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो लार ग्रंथियां सहायक ग्रंथियां समझ ही गए। मतलब लार ग्रंथि ना एक तरीके की सहायक ग्रंथि है। अब सहायक ग्रंथि है तो भैया इसका काम यही होगा ना कि भोजन को पचाने में सहायता करेगी, इसीलिए तो सहायक ग्रंथि। अब मनुष्य में ना 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, मतलब टोटल मिला के 6 होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्या क्या नाम पढ़ेंगे उसको भी। पहले अभी हम लार के बारे में जान लेते हैं, लार ग्रंथियों के बारे में। तो संख्या कितनी होती, 3 जोड़ी लार ग्रंथियों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर के लगभग लार स्रावित करती है। जो लार ग्रंथियां होती है ना हम लोगों में 3 जोड़ी होती हैं, और 1.5 लीटर के लगभग मतलब अगर पूरे दिन का लार निकाला जाए ना, या फिर उसको संचित करके रखा जाए और नापा जाए तो लगभग 1.5 लीटर है ना, जरूरी नहीं कि 1.5 लीटर हो, मतलब कम ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत। ये अनुमानित है कि लगभग 1.5 लीटर लार निकालती है प्रतिदिन, मतलब 24 घंटे में लार ग्रंथियों से लार की कितनी मात्रा स्रावित होती है, 1.5 लीटर। ठीक है, तो देखो 2 चीजें तो पता चल गई कि हाँ भैया देखो जो मनुष्य होता है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है और 1.5 लीटर लगभग लार निकाल देते हैं छोटे दिन में। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लार में पाया क्या क्या जाता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन बहुत पूछा जाता है, ये चीज भी बहुत पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नहीं, बढ़िया सा क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं यहाँ पे ना। ये आपको ज्यादातर बहुविकल्पी में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन कि हाँ लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। मंड को क्या करता है, शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग भोजन करते हैं, अगर भोजन करते टाइम हम रोटी को ज्यादा देर तक पीसते हैं, मुंह में रख के चबाएंगे, तो क्या होता है ना कि थोड़ी देर बाद या एक समय बाद में रोटी हम लोग को थोड़ा मीठी महसूस होने लगती है। उसका रीजन है ना भैया कि मुंह में होता है लार, रोटी में होता है मंड। तो लार में टाइलिन होता है, ये टाइलिन क्या करता है, मंड को बदल देता है किसमें, शर्करा में, और शर्करा होती है मीठी, तो हमें थोड़ा थोड़ा फिर मीठेपन का एहसास होने लगता है। तो समझ में आ गया ना। तीसरी बात हमने क्या बताया कि भैया देखो जो लार होता है ना, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होती है जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, विशेष करके मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और क्या चीजें लार में पाई जाती है, लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रतिजीवाणु का कार्य करता है। लाइसोजाइम, अच्छा आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत बार सुना होगा कि जो कुत्ते होते हैं, गाली वाला कुत्ते नहीं है ना, गली वाले कुत्ते, समझ में आ रहा ना, गाली वाला कुत्ते नहीं है, लोग गाली भी देते हैं ना कुत्ते, ये गली वाले कुत्ते, जो गली में कुत्ते होते हैं
या फिर जो भी होते हैं गांव में होते हैं, जो फिर घरों में होते हैं, उनमें देखा होगा ना किसी कुत्ते को अगर कभी घाव हो जाए तो आपने सुना होगा कि वो चाट चाट करके उसको सही कर लेते हैं, है ना। उसका रीजन ये है क्योंकि उसके लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, जो एंटीबैक्टीरियल होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं, है ना। प्रतिजीवाणु होता है, मतलब बैक्टीरिया या फिर छोटे कीटाणु को मारने का कार्य करता है, इसकी वजह से उसका घाव सही हो जाता है। समझ में आया ना। मतलब 4-5 लाइनें हैं और हर एक लाइन में बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी हुई हैं, जानकारी चीजें लिखी हुई हैं, आप जरूर इनको जान सकते हैं। रिवीजन कर ले। सबसे पहले हमने बताया कि मनुष्य में लार कितने जोड़ी पाई जाती है, लार ग्रंथियां 3 जोड़ी। दूसरी बात हमने बताया कि लार ग्रंथियां कितना लार स्त्रवित करती निकालती हैं, कम से कम 1.5 लीटर, ठीक है। तीसरी बात हमने क्या बताई कि लार में एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से, टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, मंड को शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, और लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, प्रतिजीवाणु का कार्य करता है ना। तो बहुत ही बढ़िया चीजें हैं, पूछा जाता है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे। अब हम इसके बाद जान लेते हैं कि आखिर ये जो लार ग्रंथियां होती है ना, कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं और उनका नाम क्या है, और साथ में सबसे बढ़िया चीज ये जानेंगे कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है। तो चलिए दोस्तों, इसको मिटाते आगे देखते हैं। तो ये रहे देखो लार ग्रंथियों के प्रकार, ठीक है। 3 प्रकार की होती है, जैसा अभी आप लोग देख ही चुके हो। अब कौन कौन सी होती है वो चीज देख लीजिए। देखो ध्यान क्या देना है ना आप लोग को, इसमें आपको तीनों का नाम पता होना चाहिए, कहाँ पर स्थित होती है पता होनी चाहिए, और तीसरी बात कहाँ पर खुलती है, आया समझ में ना। पहला चीज तीनों ग्रंथियों का नाम, दूसरा चीज कहाँ पर स्थित होती है, तीसरा चीज वो अपना जो लार निकालती है कहाँ पर लार निकालती है, कहाँ पर खुलती है, ठीक है। उतना हमने लिखा भी है। तो सबसे पहली होती है आपकी कर्णपूर्व ग्रंथि, जिसे पैरोटिड ग्रंथि बोलते हैं, और हम अभी लास्ट में आपको बताएंगे भी, अभी बता देते, छोड़ो लास्ट में क्या बताएंगे। ये कर्णपूर्व ग्रंथि ना सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तीनों लार ग्रंथियों में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपकी पैरोटिड ग्लैंड इंग्लिश में, और कर्णपूर्व ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी बात, अब ये पाए कहाँ पर जाते हैं, देखो ये चेहरे के दोनों किनारों पर कर्ण पल्लों के कुछ नीचे पाए जाते हैं। हम आपको चित्र दिखा देते हैं, आप देख रहे होंगे चित्र में कि यहाँ पर ये जो कर्ण पल्लो, ये आपका कर्ण पल्लो कहलाता है, ठीक है। इसी के थोड़ा सा नीचे ये यहाँ पर स्थित होती है, ठीक है। समझ में आया ना, कहाँ पर स्थित होती है, चेहरे के दोनों किनारों पर, मतलब इधर भी होती है और इधर भी होती है, दोनों तरफ होती है भाई। 3 जोड़ी बताया गया ना, तो एक इधर होती है एक इधर, तो हो गया एक जोड़ी, ऐसे करके। तो ये चेहरे के दोनों किनारों पर कर्ण पल्लों के कुछ नीचे स्थित होते हैं। इनकी लार वाहिनी ऊपरी कृंतक के पीछे खुलती है। कृंतक समझ रहे हैं ना, अभी पिछले वीडियो में पढ़े होंगे आप, ये जो आपके आगे दांत है ये वाले, ठीक है, ये आपके कृंतक कहलाते हैं। तो ये जो पैरोटिड ग्रंथि है ना, ये लार वाहिनियों द्वारा यहाँ पर आके खुलती है, ऊपरी कृंतक के पास में आकर के खुलती है, ऊपरी कृंतक के पीछे खुलती है। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखना है जरूर। पाई कहाँ जाती है, पैरोटिड ग्रंथि पाई कहाँ जाती है, तो यह ग्रंथि चेहरे के दोनों किनारों पर कर्ण पल्लों कुछ नीचे पाई जाती है और ऊपरी कृंतक के पीछे खुलती है, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद है अधोहनु ग्रंथि, ये दूसरा है, इसको इंग्लिश में सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। अब ये ग्रंथि है कहाँ पर पाई जाती है, देखो ये निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती है। ये जो निचला जबड़ा है ना आपको भाई, एक तो ये ऊपर वाला जबड़ा जिसमें ऊपर एक दांत है, एक नीचे दांत होते हैं, तो ये आपका निचला जबड़ा कहलाता है। तो इसके पश्च भाग में, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्थित होती है। इनकी लार वाहिनियां निचले कृंतक के दांतों के पास वाटन वाहिनी द्वारा खुलते हैं, स्थित होती है यहाँ पर निचले जबड़े के पश्च भाग में, और ये कहाँ पर आकर के खुलती है, कृंतक, ये निचले कृंतक है ना, इसके पीछे आकर के खुलती है, ये चीज।
और कभी कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग भोजन करते तो अचानक से यहाँ पर दर्द करता है, ठीक है, वो लार ग्रंथि में संकुचन होने के कारण होता है। इस कारण से कभी कभी अचानक खाओ तो दर्द होने लगता है, अचानक से दर्द करता है कुछ सेकंड के लिए, तो बहुत तेज होता है लेकिन काफी तेज हो जाता है और एक लार जब वो होता है, ठीक है, तो ये इसके कारण होता है, ये अधोहनी ग्रंथि के कारण होता है। तो ये समझ में आ गया। अब उसके बाद तीसरी है आपकी अधोजिह्वा ग्रंथि। देखो नाम से ही पता चल रहा, अधो का मतलब होता है नीचे, जिह्वा मतलब जीभ के नीचे। ये ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? ये जिह्वा के ठीक नीचे स्थित होती है। जीभ के नीचे आपकी जीभ है, इसके नीचे यहाँ पर ये स्थित होती है और ये महीन वाहिनियों द्वारा निचले जबड़े व जीभ के बीच में खुलती है, ठीक है। ये जो आपका निचला जबड़ा है और बीच जीभ के बीच में आकर के खुलते हैं। तो ये आपके हो गए लार ग्रंथियों के प्रकार, जिसमें आपने पढ़ा कि भैया देखो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं, कर्णपूर ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि और तीसरा है अधोजिह्वा ग्रंथि, ठीक है। तो इस तरीके से सहायक ग्रंथियों में अब हम लोगों ने लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरा नंबर वाला, जो कि है हमारा कौन सा है, जठर ग्रंथियां, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।